हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल यूट्यूब एजुकेशन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स प्रैक्टिकल के बारे में। तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में सब कई बच्चे जो सोच रहे हैं कि क्या बनाया जाए चार्ट पेपर पे क्या बनाया जाए। तो मतलब हमको जैसे लगा है कि जो ये फिजिक्स है इसमें जो है मानव नेत्र जो है सबसे आसान हमको लग रहा है। आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि मानव नेत्र बनाइए। मानव नेत्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मानव नेत्र का अध्ययन जो है हम लोग क्लास 10th में कर चुके हैं अच्छे से, और उसी से रिलेटेड है क्लास 12th में भी। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस तो है, लेकिन हम लोग इसको फेस कर चुके हैं। तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से अपने चार्ट पे बनाना है और आपको नामकरण भी करना है। अभी मैं इसका रफ़ एक जो है बना के आपको दिखाऊंगा कि नामकरण कैसे करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है, आप सब कुछ बारीकी से समझाऊंगा। और हमको जहाँ तक लग रहा है कि जो एग्ज़ामिनर होंगे वो आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। इन सब के नाम, परिभाषा और उनके कार्य, बाकी सब कुछ देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले जो है मानव नेत्र यहाँ पे आपको लिखना है, मतलब यहाँ लिखें या फिर नीचे लिखें। ठीक है, आपको जहाँ मतलब सुविधा लिख रहा है उस चार्ट पेपर पे। और ये चार्ट पेपर आप लेके जाएंगे जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर गया था वहाँ पे। ठीक, वहाँ पे क्या है कि आप चार्ट पेपर ले जाए तो एक आइडिया हो जाएगा। एग्ज़ामिनर ये नहीं है कि एग्ज़ामिनर पूरा प्रिपरेशन करके आया है कि हाँ यही पूछना है वो पूछना है, ना, कुछ नहीं। वो सिंपल सा आते हैं और उनके दिमाग में रहता है कि हाँ जो बच्चे मतलब जो रिलेट करके लाएंगे बच्चे, उन्हीं से वो क्वेश्चन जो है उठाते हैं। जैसे मान लीजिए आप ले जा रहे हैं भौतिक विज्ञान में मानव नेत्र। अब मानव नेत्र से आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछ लिए कि पश्चवायु मांसपेशियाँ क्या होता है, या फिर पूछ लिए दृष्टि पटल क्या होता है, या अथवा रेटिना क्या होता है, कच्चा द्रव क्या होता है, पुतली क्या होता है, मतलब ये सब पूछेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड ही पूछेंगे वो आपको। इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इनके परिभाषा, कार्य, अभी जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं वो देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पश्चवायु पेशियाँ। ये पश्चवायु पेशियाँ हैं। ठीक है, जो कि लेंस को जो है स्थिर रख रही हैं। लेंस इन्हीं पर टिका हुआ है एक प्रकार से कहें तो। पुतली है, और यहाँ पे जलीय द्रव है। जलीय द्रव को हम नेत्रोद भी कहते हैं, नेत्रोद। ठीक है, अभिनेत्र लेंस भी है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस ये है। और यहाँ पे कच्चा द्रव जिसका जो अपवर्तनांक होता है, ठीक, परितारिका कहें अथवा आइरिस कहें, परितारिका भी है, आइरिस भी है। और दृक् तंत्रिकाएँ हैं। ये दृक् तंत्रिकाएँ जो है मस्तिष्क को सूचना प्रदान करती हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है, सूचना प्रदान करती हैं जो दृक् तंत्रिकाएँ होती हैं। ये कार्निया होता है। कार्निया जो नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, ये पारदर्शी होता है। ठीक, कार्निया को स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। आइए हम इनके जो है अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग वो देखते हैं, परिभाषा वगैरह, और जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं, कार्य हैं, सब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, फोकस कीजिए यहाँ पे कार्निया अथवा स्वच्छ मंडल पर। यह नेत्र के सबसे ऊपर स्थित एक पारदर्शी व पतली झिल्ली होता है। ठीक है, नेत्र आप देखें, बताया भी मैं हूँ कि ये नेत्र के सबसे बाहरी परत होता है नेत्र का, और पारदर्शी होता है, पतली झिल्ली होता है। ठीक है, नेत्र में प्रकाश कार्निया से ही प्रवेश करती हैं। जो नेत्र में प्रकाश है वो कार्निया से ही प्रवेश करती हैं, और यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, बस इतना ही लिखना है। जितना मैं बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सरल भी है। और इतने समय में आप इसको जो है अगर इसको तैयार करके जाते हैं तो एग्ज़ामिनर जो है आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, आप देखते हैं आइरिस अर्थात परितारिका। यहाँ पे
यह कार्निया के पीछे स्थित होता है, ठीक। आइरिस जो है कार्निया के पीछे स्थित होता है तथा रंगीन होता है, ठीक है, रंगीन होता है। इसके जो है देखो, आँखों का रंग निर्धारित करता है। जो इसका कार्य है आँखों का रंग निर्धारित करना। देखिए आप कई लोगों को देखे होंगे, किसी का आँख जो है काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है, मतलब तरह तरह के जो ये जो भूरा नीला काला जो होता है ये आइरिस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। और ये क्या करता है, आइरिस का एक और कार्य है, आइरिस आवश्यकता अनुसार पुतली को छोटा अथवा बड़ा करता है। अब कब करता है छोटा और बड़ा, एग्जामिनर यही पूछ सकते हैं कि कब कब छोटा करता है, कब बड़ा करता है। तो आप बोलेंगे कि अधिक प्रकाश में पुतली को छोटा तथा कम प्रकाश में पुतली को बड़ा करता है। समझे? देखिए अगर आप एक एग्जांपल के लिए देखें तो अगर आपके चेहरे पे कोई लाइट मारता है, बल्ब मतलब अचानक से कोई रोशनी डालता है चेहरे पे, तो हमारी आंखें जो हैं अचानक से बंद होती हैं और धीरे धीरे खुलती हैं, छोटी सी। उस स्थिति में जो है प्रकाश की अधिक प्रकाश में पुतली जो है छोटा होता है। और कभी अंधेरा है, हल्का सा प्रकाश है, कम प्रकाश है, उसमें हमारी आंखें जो है पूरी खुलती हैं, पूरा भरपूर खुलती हैं। और उस स्थिति में जो है हमारा क्या बोलते हैं, पुतली जो है बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है अत्यधिक मतलब अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो बड़ा होता है। इसी प्रकार नेत्र लेंस, ठीक। नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस जो है आपको बताए थे पीछे, नेत्र लेंस क्या होता है, इसको देखिए क्या होता है। नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस होता है, मतलब नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस है जो लचीला तथा मुलायम पदार्थ से बना है, जिसके कारण विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। ये जो है एक उत्तल लेंस होता है जो लचीला तथा मुलायम पदार्थ से बना होता है। लचीला है, मुलायम है, इसी कारण से ये जो है विभिन्न दूरियों के वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो पास की वस्तु जो है रेटिना पर मतलब बनती ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है दूर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ लेंस है, अगर ये आँख है, मान लीजिए आँख का लेंस है, और ये वस्तु कभी यहाँ है कभी यहाँ है, अगर ऐसा ना होता, ये छोटा बड़ा ना होता, ठीक, तो ये प्रतिबिंब जो है रेटिना पर कभी रेटिना बनती, कभी रेटिना से बाहर बनती, कभी इसके पहले बनती, तो जो है संभव नहीं होता कि पूरी वस्तुओं को देख पाते हम लोग। अलग अलग स्थिति पर अलग अलग वस्तुओं को हम देख पाते हैं। ये इसलिए संभव है क्योंकि हमारी जो है नेत्र जो है लचीला तथा मुलायम पदार्थ से बना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखते हैं, आगे क्या है। पश्चमाभि पेशियाँ क्या होती हैं? पश्चमाभि पेशियाँ आपको बताए थे, इसी पर जो है नेत्र लेंस जो है टिका होता है, अर्थात उसी पे स्थित होता है। तो देखते हैं, पश्चमाभि पेशियाँ जो है नेत्र लेंस को स्थिर रखता है तथा लेंस के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक। लेंस के आकार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे आते हैं। समंजन क्षमता क्या होता है? समंजन क्षमता क्या होता है? अलग अलग स्थिति पर, इसको देखिए, अगर मतलब एग्जामिनर पूछ सकते हैं समंजन क्षमता क्या होता है, क्योंकि ये नेत्र से ही रिलेटेड है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये सबके जुबान पे होता है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो ये हमको लग रहा है कि आप पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो आपको इसे भी तैयार करना चाहिए। अलग अलग स्थिति पर, ध्यान से देखिएगा, अलग अलग स्थिति पर भी वस्तुओं के फोकसों को समायोजित कर प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। हम बहुत बताया है इसके पहले कि अलग अलग वस्तु है, जैसे कि ये अलग अलग वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है, लेकिन इनको जो है इनके फोकस दूरी को समायोजित करके जो प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनेगा तभी तो हमको दिखाई देगा, तो रेटिना बन रहा है, तो ये समायोजित जो करने का जो ये क्षमता है, समायोजित करने का क्षमता ही समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कचाव द्रव क्या होता है? कचाव द्रव
यह एक जेली पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, जो नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य स्थित होता है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य, रेटिना जो है ये रेटिना है, मान लीजिए ये नेत्र लेंस है, इसके जो बीच में जो पदार्थ होता है ये सब इसमें होता है, इसे कहते हैं कचाव द्रव। वो आप जब देखेंगे, आप जो स्टार्टिंग में जो चित्र आपको दिखाया गया है उसमें आप देखेंगे तो कचाव द्रव स्पष्ट दिखाई देगा। ये तो बस आपको समझाने के लिए लिखा गया है और इसी को आप लोग लिखिए और इसी तरीके से आप लोग इसको तैयार करके जाइए, ठीक है। और कचाव द्रव देखिए, यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। क्या करता है? नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। और एक चीज़ और, इसका जो है अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, ठीक है, इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। आगे बढ़ा जाए, जलीय द्रव होता है। देखिए कई बच्चे जो है जलीय द्रव और कचाव द्रव में बहुत ही क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। इनके लिए एक बार मैं चित्र को फिर से दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए चित्र को। तो कई बच्चे जो है कन्फ्यूज रहते हैं। ये देखिए जितना द्रव इसमें भरा होता है ये सब कचाव द्रव है, ठीक है। बिल्कुल एकदम बैठा लीजिए दिमाग में, जो अधिक क्षेत्र को घेरा हुआ है, जिसमें अधिक द्रव है, ये जो पदार्थ है ये कचाव द्रव है, ठीक है। और ये जो है नेत्रोद है अर्थात जलीय द्रव, ये जो है कार्निया तथा पुतली के मध्य जो भाग होता है उसमें स्थित होता है। ये नमकीन थोड़ा होता है, नमकीन जैसा होता है, ठीक है। हाँ, तो अब आप हमको लगता है कि आप लोग का जो है वो कन्फ्यूजिंग जो है दूर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या है? जलीय द्रव कार्निया और अभिनेत्र लेंस के बीच में, क्या बताया पीछे बताया हूँ, कार्निया और अभिलेंस नेत्र के बीच में एक नमकीन पारदर्शी होता है, द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। सिंपल है, पूरा सिंपल है। इसका अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। रेटिना अथवा दृष्टिपटल, ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, नेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, ठीक है। आँख के पीछे पर्दे को रेटिना कहते हैं। आँख के पिछले पर्दे को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, जिस पर जो है रेटिना पर ही प्रतिबिंब जो है वास्तविक तथा उल्टा बनता है। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अब दृक् तंत्रिका क्या होती है? ऑप्टिक्स नर्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स नर्व, ठीक है। ऑप्टिक्स नर्व क्या होता है? वह तंत्रिका जो रेटिना से मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती है, ठीक। सिंपल है, पूरा सिंपल है। आप अब हमको लगता है कि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। सारा जितना भी हमें टॉपिक लिखवाया था वो सारा टॉपिक यहाँ पे है, जो है क्लियर करा चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक बचा हुआ है और आप लोग इसे ही तैयार करके जाइए एग्ज़ाम में, वो वाइवा देने के लिए, ठीक है। आपको 15 नंबर पक्के, आपके जो फिजिक्स में 15 नंबर पक्के हैं, आप इसी को बनाए, सबसे ईजी है, सबसे ईजी, ठीक है। और आप लोग इसे क्लास 10th में भी हैंडल कर चुके हैं, तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें किसी को भी दिक्कत होगी, ठीक है। सारे चीज़ को आप देखिए और आप इसे अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप लोग जाइए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। धन्यवाद।